जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। कि या अली, आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला बना दिया है। आज तारीख़ इस्लाम का वो अजीम व शान दिन है जिसे लोग ईद गदीर के नाम से जानते हैं। बारिश भी बहुत तेज़ी से आ गई, हालांकि ऊपर आसमान पे इस साइड पे अगर आप देखें धूप निकली हुई है। वैसे तो ईद बच्चों की होती है, ईद पे बच्चों को ईदी मिलती है, लेकिन ये बच्चों की भी है और मोमनों की भी है। हैदर मौला, मौला हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। हर ईद की तरह इस ईद गदीर के ऊपर भी हम बच्चों को बहुत सारी ईदी देने वाले हैं, और वो भी 100 रुपए वाले नोट। पिछली दफा हमने 20 वाले नोट दिए थे तो बच्चों के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई, लेकिन उस तरह का वो कहते हैं ना कि सीन देखने को नहीं मिला जो मैं देखना चाह रहा था, मतलब उनकी वो खुशी। तो अभी हम उनको 100 वाले ईद के नोट देंगे, आपको चल के दिखाते हैं। वहाँ पर उनके लिए हमने बहुत सा लंगर का भी एहतमाम किया हुआ है और बहुत सा VIP प्रोग्राम। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ईद की ढेरों खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन खुशी का दिन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार फिलां जगह पे मैं गया, मेरी तो ईद ही हो गई, ठीक है। और हज़रत इस्लाम का फरमान है, हर वो दिन ईद का है जिस दिन आपसे कोई गुनाह ना हो। वैसे तो ईद बच्चों की होती है, ईद पे बच्चों को ईदी मिलती है, लेकिन ये बच्चों की भी है और मोमनों की भी है। हमने यहाँ से 50 किलोमीटर का सफ़र करना है और 50 किलोमीटर दूर हुसैनाबाद विलेज के अंदर जाना है। वहाँ पे बहुत सा खाना भी है, ईदी भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आए आपको चल के दिखाता हूँ। आज तारीख़ इस्लाम का वो अजीम व शान दिन है जिसे लोग ईद गदीर के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, मैं रेगिस्तान के अंदर पहुंच चुका हूँ। रेगिस्तान अभी थोड़ा सा आप कह लें कि बारिश वगैरह हुई है, हरियाली हुई भी है, लेकिन ये बिल्कुल पूरा का पूरा आप कह सकते हैं रेतला इलाका है, रेगिस्तान की तरह है। मैंने आपको सिर्फ एक बात समझानी थी, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आप ऐसे समझें कि यहाँ से एक काफ़िला आ रहा है जो हज करके आ रहे हैं और रसूल खुदा उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुदा ने काफ़िले को रुकवा दिया, जो आगे जा चुके थे उनको पीछे बुला लिया, जो पीछे थे उनका इंतज़ार किया। एक बहुत बड़ा ऊँटों के कचावों के साथ मिंबर तैयार कर लिया और फिर रसूल खुदा ने कहा, मिंबर पर खड़े होकर हज़रत अली का हाथ बुलंद करके कहा, मन कुम तु मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारी जानों पे हक रखता हूँ? रसूल खुदा ने पूछा अपने सहाबा कराम से, जो सब हाजी थे, जो हज पढ़ के आ रहे थे। सब ने कहा बेशक, क्यों नहीं। तो फिर रसूल खुदा ने कहा, जिस जिसका मैं मौला हूँ, जिस जिसका मैं आका और सरदार हूँ, उसका अली आज से आका और सरदार है। मतलब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में वहाँ पे फजीलत बयान करते हुए रसूल खुदा ने यह भी फरमाया कि जो हज़रत अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो हज़रत अली से दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर थी कि मैंने इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना है। आखिरी खुतबे जो हुज्जतुल विदा के ऊपर हुआ, जिसे ईद गदीर कहा जाता है, वहाँ से अगर आप देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ 70 से 72 दिन के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। लोग मौला का मतलब दोस्त ले लेते हैं। आप खुद मुलाहिजा करें, एक बहुत बड़ा काफिला जो आगे जा चुका हो, जो पीछे, उसका इंतज़ार इस धूप के अंदर रेगिस्तान के अंदर किया गया हो। आप यकीन माने इस टाइम यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन कुछ 40-42 सेंटीग्रेड है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड होगा। सऊदी अरब की गर्मी को आप खुद तस्वर कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं तुम में 2 गरहा चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत अहल बैत छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मतलब लोगों ने वहाँ पर, बहुत से सहाबा कराम ने, हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद भी दी
कि या अली आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला बना दिया है, मतलब आका और सरदार, आज से आप भी हमारे मौला हैं। ये वो खुशी का दिन था जिस दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मौला बनाया था, इसीलिए इसे ईद गदीर कहा जाता है। और हजरत अली से मोहब्बत करने वालों की ये ईद का दिन है। रसूल खुदा की एक और हदीस है जिसमें ये वाज़ेह कहा गया है, ऐ अली तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुमसे सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। मोहब्बत अली कोई आम चीज नहीं, ये तो वो तराजू है जिससे ईमान को नापा जाता है। और ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस भी है पड़ी, जब रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं तुम में दो गराह चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तो हमें उन दो गराह चीजों को पकड़े रहना चाहिए। अल्लाह की किताब को सीने से लगाना चाहिए और अहल बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। इसीलिए उनकी हर खुशी में हम खुशी और उनके हर गम में गम मनाते हैं। अच्छी खासी कीचड़ हो गई है यार, गाड़ी निकल जाए बस। अभी हमें यहाँ से गाड़ी लेके जानी चाहिए। सामने मस्जिद इमाम बारगाह और इस साइड से अल्लाह 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 निकल तो आई है, कीचड़ यहाँ तक आई है। ये देखे माशाअल्लाह जी, बच्चे पानी भर रहे हैं फिल्टर प्लांट के ऊपर। ये देखे यार, रक्षा आया हुआ है कहीं से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है ना बच्चों के लिए सबील का इंतज़ाम कर रहे हैं हम यहाँ पर। फ्याज साहब जी से यहाँ पर चीनी लेकर आए हैं और शरबत बनाते हैं। फ्याज साहब ये नींबू भी निकाल लें, हम नींबू लाए हैं डेरा गाजी खान से। माशाल्लाह जी, रूह अफ़ज़े की बोतलें भी मंगवा लिया हमने। हाँ बोलो, आओ सो आज हैं, आज तो आवाज़ सारे तो सारे को ईद रेसा, ठीक है? कह रही ईद रे वहाँ कितनी रुपये दे वहाँ? 100 दे वहाँ। अच्छा 100 दे रेसा बस। ये है जी हुसैनाबाद विलेज, पूरा का पूरा रिमोट एरिया जहाँ पर हम मुख्तलिफ औकात के अंदर लंगर बनाया करते हैं। खैरियत से इस साइड पे अगर आप देखें, हमने 10 देगे बना ली हैं ईद गदीर की खुशी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी 5 देगे हमने जो है ना चावलों की बनाई हैं इस साइड पे, अगर आप देख सकें तो। उसके बाद 5 देगे जो है ना हमने जो है ना मीठे की बनाई है। ये देखें माशाल्लाह। फ्याज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। इमदाद साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको बाकी सबको हमारी तरफ से ईद गदीर मुबारकबाद। आज 18 ज़िलहज का दिन है। मौला अली अलैहिस्सलाम की दस्तार बंदी की खुशी में हमने ये लंगर तैयार करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे फ्याज साहब आपका शुक्रिया, आपने तैयार किया ये लंगर। मोमिनीन को ईद गदीर मुबारक देता हूं। आपने उन सब के लिए दुआ करनी है जिनकी तरफ से ये सारा का सारा लंगर तैयार हुआ है। इलाही अमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ के हलाल में मज़ीद इजाफ़ा दे, उन्हें तौफीक भी दे। आले मोहम्मद की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की। जिन्होंने ये खर्च किया है, अल्लाह ताला उनके बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको जवार रहमत अता फरमाए, आमीन। ये देखें माशाअल्लाह फ्याज साहब, आज आपने चावल बनाए, ये देखें क्या बात है। मुर्गी वाले चावल हैं जी यहाँ पर। ख़वातीन के लिए हम एक थैली मीठे की और एक थैली जो है ना पुलाव की तैयार कर लेंगे, उनको 2-2 थैलियाँ देंगे। और मर्दों के अंदर एक प्लेट के अंदर आधा चावल मीठे और आधे फीके रख देंगे। बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाएगा। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्याज साहब कितना टाइम लग गया अभी बनाने में? से सुबह का लगा हुआ हूँ। सुबह से लगे हुए हैं, ठीक है माशाल्लाह। धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, हिम्मत है आपकी, मौला आपको खुश रखे। इमदाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ्याज साहब का साथ दिया, मौला आपको भी खुश रखे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से बन गया है खाना। ये देखें इस साइड में मीठे डाले मैंने खुद थोड़े से, और यहाँ पर हैं पुलाव। क्या बात है। इसको करते हैं टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, यहाँ पर इस तरह हाथों के ऊपर खाने पड़ते हैं। अच्छा जी, बच्चा भी आ गया, इसने कहा मुझे भी खाने हैं। मैंने कहा खा लो, बिस्मिल्लाह करो। फीके और मीठे चावलों को मिक्स करके जब हम खाएं तो आपको मज़ा आता है। ये देखें जी, मीठे और फीके चावल हमने मिक्स कर दिए हैं माशाल्लाह जी। ये देखें पुलाव भी डल रहा है और उसके बाद मीठे चावल भी। इसी तरह हम जो है ना मीठों के अलग टब बना लेंगे, इसी तरह फीकों के अलग। इसी तरह मतलब हम जो है ना कोई तकरीबन 5 देंगे ख़वातीन के लिए पैक कर लेंगे और 5 देंगे मर्दों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह। वो मौलवी साहब की गाड़ी है, हमारी गाड़ी की हालत कुछ इस अंदाज से हो गई है, आप थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें। इस साइड पे सबील भी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग पानी पी रहे हैं और बहुत से लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह जी। ये देखें नींबू भी डाले जा रहे हैं
उसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाला है हमने। ये देखें, गर्मी है बहुत ज़्यादा, लोग पी रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत बन गया है यार। अब ये देखिए ग्राउंड बन गया है बहुत तरीन खूबसूरत सा। उस साइड पे ख़वातीन हैं, दूसरी साइड पे, इस साइड पे मर्द हैं। माशाअल्लाह, दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम यहाँ पर हम चलाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, क्यों अल्लाह के नबी ने इस ईद को तमाम ईदें दी सरदार ईद आके उसकी वजह है कि नमाज की कबूलियत की शर्त इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इमाम पे फरमाने दीन दी बुनियाद 5 चीजें दे होते हैं। फरमाया दीन दी बुनियाद या नमाज दे होते हैं, या रोजे दे होते हैं, या हज दे होते हैं, या ज़कात दे होते हैं, या ऐसा चौदह दी मोहब्बत दे होते हैं। तमाम पुराना जी दी हाज़री आपकी बारगाह च मंजूर और मकबूल फरमावे। हाज़रीन दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमावे। अली और औलाद अली दा ज़िक्र आम करन दी तौफीक अता फरमावे। तमाम दुआएं दी कबूलियत वास्ते बुलंद सलावत। माशाअल्लाह जी, आज के दिन इनकी शादी हुई, बहुत ही खुशी की बात है। ये देखें, ये यहाँ का एक कल्चर है, उस कल्चर के मुताबिक चलते हैं जी यहाँ पे। खुशी का सदका, शब रुस्ती का सदका, ईद गदीर का सदका, मेरा अल्लाह तमाम मोमिनीन दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा, बिलखसूस हाज़रीन दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। मेरा अल्लाह असा सारे को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी खिदमात अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ये लंगर और न्याज को अपनी बारगाह च कबूल फरमा। माशाअल्लाह जी, यहाँ पे हमने देगें बनाई, देगों से प्लेटों में बनाए, बहुत सी प्लेटें लग चुकी हैं। ये देखिए माशाअल्लाह। मौल साहब दुआ मंगवा दें। परवरदिगारा, जैसे इन्होंने गरीब के बच्चों को खुश किया है, मेरा अल्लाह इनके बच्चों को उलूम में कामयाब व कामयाब करे। बच्चे बैठ गए माशाअल्लाह बहुत सारे, उनको ईदी देते हैं। ये देखें हमारे हाथ में है ईदी, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है और लंगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया है। बारिश भी बहुत तेज़ी से आ गई है, हालांकि ऊपर आसमान पे इस साइड पे अगर आप देखें धूप निकली हुई है। वाह मेरे मालिक, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का कि उसने जो है ना इन बच्चों को खुश करने का मौका दिया। माशाअल्लाह बच्चों को खुश कर रहे हैं यहाँ पर। इमरान साहब, आप बच्चों को लाइन सीधी करवा दें थोड़ी सी। और हमारे पास बहुत है ईदी, उम्मीद है कि बच्चे पूरे हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और कुछ बच्चे चावल लेके भाग गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है ईदी। ईद गदीर ते क्या थिया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम दा हाथ बुलंद किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मौला बढ़ाया से। ठीक है, क्या बढ़ाया से? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या जेंदा जेंदा मैं मौला ऊंदा ऊंदा आज दे बाद अली मौला है। ए ऊ खुशी है इवें दूजा हाथ ना पकड़ो। क्या किता से ई खुशी है आज सत क्या वंडे ने पे ईदी ए ईद गदीर दी खुशी है। ठीक ठीक है, सारे हाथ बुलंद करो अपने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चों को जो है ना हमने दे दिए हैं। ये देखें मौला अली के जिस तरह उठाया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी तरह उठाया हुआ है इन बच्चों ने। माशाअल्लाह सब बच्चों को पैसे मिल गए हैं ईद गदीर की खुशी में, मौला की खुशी में। तो सारे मारो नारा, नारा हैदर हैदर मौला मौला हैदर। ये बच्चे अब आए हैं जी माशाअल्लाह, कह रहे हैं कि हमें नहीं मिली। ये लो बेटा,
और ये यतीम भी है। ये सारे अपने बहन भाइयों के सबके उठा लो, ठीक है। इन्हें त्रियां दे उठा के। माशाल्लाह जी पूरा का पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है। आप उस साइड पे सफाइयाँ चल रही हैं, ये देखें इस साइड पे कनात अब लपेट ली गई है। तो मौलवी साहब हमारे साथ हैं। मौलवी साहब आपको भी ईदी देते हैं, ये आपकी तरफ से ईद गदीर का तोहफा, ईदी मुबारक। अल्लाह कबूल करे जी। जिन लोगों ने आपके साथ ताउन किया है और जिन लोगों ने ये ईदी भेजी है, खुदा उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और उन्होंने बहुत बड़ी खुशी की है, खुदा उनको भी बहुत बड़ी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला उनके रिस्क माल में इजाफा करे और आपने ढेरों दुआएं करनी है। ये इनको भी ईदी देते हैं। ये हमारे यहाँ पे माली भी हैं माशाल्लाह, ये फ़िल्टर के मुलाजिम हैं। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है, ठीक जा रहा है? कोई मसला मसाइल? चलो मौला आपको खुश रखे। ये आपकी ईदी हो गई, मौला आपको खुश रखे, आबाद शाद रखे, ठीक हो गया। ये आपकी ईदी हो गई, ठीक है। दुआओं में याद रखना है, कोई गम ना हो सिवाय गमे अहल बैत के, और नारा हैदर। चाहिए आप पानी शानी टाइम पे लगा रहे हैं इंशाअल्लाह। बस ये ग्राउंड जो है ना, मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम के कुछ दिन रह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड हो, लोगों को यहाँ पे लंगर खिलाएं मजलिस के बाद। तो आपने क्या करना है, इसको पानी लगाना है डेली, और कोई दरख्त भी सूखने ना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूखे नहीं है, कोई दरख्त भी सब्ज़ हैं माशाल्लाह। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दरख्त सब्ज़ हैं, ये देखें। और बहुत सारी खजूरों के उस साइड पे दरख्त लगे हुए हैं। इस साइड पे भी अगर आप देखें तो बहुत सारे खजूरों के पौधे भी सब्ज़ हो रहे हैं। अब ये पहले एक दफ़ा सूखते हैं और उसके बाद फिर सब्ज़ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, खैरियत से पूरा प्रोग्राम हो गया बेहतरीन अंदाज के साथ। बच्चों को ईदी भी तकसीम कर दी। अब मैं अपने घर की तरफ तो जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी बयान आपको बताता जाऊँ। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ बुलंद किया, मन कुम तुम मौला फ़हाज़ा अली मौला का ये खुतबा बयान किया पूरा, फिर आयत नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से, सूरतुल माइदा आयत नंबर 3। मतलब आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये ऐलान कुरान पाक की मशहूर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 का हिस्सा है, जो रसूलुल्लाह की आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में नाजिल हुई। अब आप खुद ही बताओ, जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ हो, इस्लाम मुकम्मल इस्लाम बना हो, तो उस दिन ईद तो बनती है ना। जिस नबी पर हम ईमान रखते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी का दीन जब मुकम्मल हो गया तो उस दिन को ईद गदीर कहा जाता है। जिस दिन मन कुम तुम मौला फ़हाज़ा अली मौला का हाथ बुलंद हो गया। मतलब ये कि अगर आप थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा इस्लाम को सर्च करें, तो आपको सब चीज़ वाज़े अपनी अपनी किताबों से मिल जाएगी। ये आगे मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के अंदर जो है ना, मैं चाहता हूँ कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यहाँ पर इसी तरह हम लंगर बनाएं जिस तरह आज हमने बनाया। तो आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं, यहाँ पर हमें बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, और चौकी ममदानी जो मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत लोग इनकम हैं, तो वो खुद मेरे ख्याल में नहीं बना पाएंगे, और मैंने नहीं देखा कभी कि उनको बनाते हुए इस तरह का सिस्टम। तो ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप खुद देख सकते हैं कि मैं किस तरह अपने शहर से 50-60 किलोमीटर दूर जाता हूँ, फिर जाके यहाँ पर हम ये पूरी एक्टिविटी कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुहर्रम में मैं चाहता हूँ इसी तरह 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हम लंगर बनाएं, तो आपके साथ की ज़रूरत है। और चौकी ममदानी भी है हमारे पास, और उसके बाद हुसैनाबाद के अंदर जहाँ पे आज देखा आपने, तो यहाँ पर भी हमने सेटअप बनाना है पूरा, और मुख्तलिफ सबीलें भी लगानी है। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।